रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही हमारा मिलना होता रहे। देखिए, इन दिनों हम मल्हार एनसीईआरटी की नई किताब हिंदी की जो है ना, उसके एक के बाद एक चैप्टर करते चले जा रहे हैं। आज बारी है एक कहानी की। बहुत ही प्रसिद्ध ये कहानी है जिसका शीर्षक है परीक्षा। पार्ट 10 है ये, मल्हार में कक्षा 6 की पुस्तक में, और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। जी हाँ, कथा सम्राट प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार, कथाकार, उपन्यासकार हैं और उन्होंने भारतीय परिवेश के ग्रामीण जीवन का बहुत ही खूबसूरत चित्रण वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। तो आज ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कक्षा के अंतर्गत। तो चलिए, पहले हम इसका वाचन आपके लिए एक एक पैराग्राफ करते चलेंगे और वो आपको यहाँ डिस्प्ले भी होगा। आप पैराग्राफ देखते जाइएगा, मैं पढ़ते जा रही हूँ और उसकी व्याख्या भी आपके लिए करूंगी। कहानी कुछ ऐसी है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाए, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा ली कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। तुम्हें देखा आपने, शुरुआत ऐसे होती है कि देवगढ़ रियासत के दीवान जो हैं सुजान सिंह, जब उन्होंने 40 साल तक बहुत ही कर्तव्य परायणता के साथ अपनी ड्यूटी पूरी की है, दीवान के पद को संभाला है, तो अब इसके बाद वो रिटायर होना चाहते हैं और जाकर अपने राजा से वो कहते हैं, अपनी मंशा जाहिर करते हैं। तो वो उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें अनुमति तो दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि आपको ही नया दीवान ढूंढना होगा, ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। आगे देखते हैं। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यह कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है या जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो इस तरह से राजा की इच्छा को पूरी करते हुए दीवान ने जो थे, उन्होंने एक इश्तिहार, एक विज्ञापन निकलवाया और इस पद के लिए वैकेंसी, जिसको हम कह सकते हैं, निकलवा दिया कि ऐसा ऐसा हमें एक व्यक्ति चाहिए और भले ही वो कम पढ़ा लिखा हो चलेगा, लेकिन वो कर्तव्य परायण होना चाहिए। जिस पद के लिए उसे रखा जा रहा है उसके लिए वो पूरी तरह से क्वालिफाइड होना चाहिए। ये इस तरह से इश्तिहार निकला। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी में उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन इमामे, चोंगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि इस सनद की कैद ना होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। भाई देखिए, ये पद इतना आकर्षित कर रहा था लोगों को कि पूरे देश से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से इसके लिए देवगढ़ में लोगों का आने का सिलसिला चल निकला। ट्रेनें भरी की भरी आ रही थी और रंग रंग के लोग थे। कोई सादगी पसंद था तो कोई सूटेड बूटेड था तो कोई फैशन का प्रेमी था। तो कुल मिलाकर ये कि अलग अलग जगहों से अलग अलग रंग ढंग के लोग वहां पर देवगढ़ में इस पद के लिए पहुंच रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था।
मिस्टर आर 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर द, सा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। तो भाई देखिए कितनी सहज मनोवृत्ति का, यहाँ पर इंसान की सहज मनोवृत्ति का वर्णन करते हैं प्रेमचंद। वो कहते हैं कि अपने अपने घरों में जिनके रवैये, जिनके तौर तरीके अलग थे ना, वो सब यहाँ पर आकर बिल्कुल बदल गए हैं। देर तक सोने वाले जो लोग हैं वो सुबह बगीचे में टहलते दिख रहे हैं। जो लोग अपने नौकरों से तू तड़ाक से और बड़ी बेरहमी से डांट डपट कर बात किया करते थे, वो भी अब अपने नौकरों को भी आप और जनाब कहकर संबोधित कर रहे हैं। और इन सबके मन के अंदर क्या है, 1 महीने का तो झंझट है, किसी तरह ये हो जाए, और अगर ये पद मिल गया तो फिर तो वारे न्यारे हैं। आगे देखते हैं। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे दीवान साहब, और वो ये जानते थे, मनुष्यों के बड़े पारखी थे, बूढ़े हो चले थे, रिटायर होना चाहते थे, लेकिन वो ये देख रहे थे कि इन बगुलों की भीड़ में हंस कहाँ है, यानी काबिल व्यक्ति कहाँ पर छुपा हुआ है। ये वो ताड़ना उनका जारी था। एक दिन नए फैशनेबलों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। तो भाई उन दिनों रियासत में एक अलग ही माहौल था। वहां पे गांव में इस तरह के जो बहुत ही बड़े लोगों के खेल कह सकते हैं, उस तरह के कोई सीन नहीं थे भाई। वो आप बड़े सादा जीवन वाले थे, लेकिन ये लोग आए थे, उसमें से किसी के दिमाग में ये पैदा हुई, उपज आई, दिमाग की उपज थी कि भाई चलो हॉकी का खेल खेला जाए। और ये भी तो एक विद्या है, हो सकता है इसी से हमारी बात बन जाए, हाथ की सफाई दिखाई जाए इसमें, और हम इसी से प्रभावित हो जाए। हमारे सिलेक्टर्स जो है या हमें चुनने वाले एक ही हैं जो दीवान साहब, उनको ये चीज भा जाए। हर तरह से वो अपनी कोशिशें जारी रख रहे थे। तो भाई ये वहां पर खेल का आयोजन हो गया, फील्ड बन गई और खेल की पूरी तैयारियां हो गई। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अब यहाँ पर टीम जो बन गई थी दोनों, वो पूरे दमखम से भिड़ी हुई थी भाई खेलने में। और भाई युवा खून था, युवा लोग वहां पर आए हुए थे, उनके अंदर का जो खून जो है वो उनके इस मेहनत और इस खेल की गर्मजोशी के कारण उनकी आंखों और उनके चेहरे पर उतर आया था, यानी कि लाल लाल हो गए थे वो, कुल मिलाकर ये बात है। आगे देखिए, अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता,
लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ना लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। अब यहाँ पर खेल हो गया भैया खत्म, और ना कोई हारा ना कोई जीता। लोग थके मांदे अपने मन में चूर हैं भाई। तभी वहां पर क्या एक किसान अनाज से सामान से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर जा रहा है, और उसकी गाड़ी जो है वो वहां पर फंस गई। ढलान, वो बहुत चढ़ाव की स्थिति है, वहां पर गाड़ी वो चढ़ा नहीं पा रहा है। किसी तरह से बैलों को ललकारता हाँकता, लेकिन बैल इतने भारी सामान के साथ ऊपर नहीं जा पा रहे थे, और किसी तरह ऊपर जाते तो फिर वापस फिसल कर नीचे आ जाते। वो फंस गए थे उस जगह पर। वो वहां से खिलाड़ी गुजर रहे थे, ये जो दिन भर खेले हुए थे ना, वो वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मदद की तरफ हाथ बढ़ाने का सोचा भी नहीं। और किसान तो बेचारा गरीब, वो खुद उनसे साहस ना कर सका मदद मांगने का। सारे लोग वहां पे मस्ती के मद में चूर चले जा रहे थे, अलग नशे में थे, और गरीबों की उनकी नजर में कोई हस्ती नहीं थी कि रुक जाए और उससे पूछे क्या तकलीफ है, आओ हम आपकी मदद कर दें, गाड़ी बाहर निकाल दें। ऐसा तो किसी के मन में सोच भी नहीं आई। वहां से गुजरने वाले लोग बड़ी हिकारत से उसे देखते, नजारा देखते और वहां से चले जाते। ये हो रहा था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ढिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? भाई देखिए, ये सब चल रहा था, तभी वहां पर एक इंसान ऐसा भी था जो वहां उन लोगों से अलग था, है ना। और वो जब वहां से आ रहा था तो उसने किसान को देखा। हालांकि आज खेलते समय उसके पैरों में चोट लग रहने के कारण वो लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन उसमें मानवता और दया थी। वो आया और वो समझ गया किसान की सूरत देखकर कि इसे मुसीबत में है और क्या मदद की जा सकती है। उसने जाकर पूछा, क्या मैं आपकी गाड़ी निकाल दूं? आगे देखते। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर आ जाएगी। ठीक है। और वो युवक जो है जाकर वो बात करता है किसान से, तो वो कहता है कि मैं आपसे कैसे कहूँ? तो वो बोलता है, देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी, आप जाकर गाड़ी में बैठ जाइए, बैलों को हाँकिए, साधिए, और मैं पीछे से पहिए ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी आपकी ऊपर हो जाती है। तो ये मदद का हाथ बढ़ाया था उस युवक ने। आगे देखिए। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उचकाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई और कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो यहाँ देखा आपने कि किस तरह से बैलों को भी थोड़ा सा सहारा मिला, तो उन लोगों ने भी पूरी ताकत लगाई। इधर किसान भी बैलों को हाँक रहा था, उधर युवक जो है पूरी ताकत लगाकर पहियों को आगे धकेल रहा था। तो इस समग्र प्रयास से गाड़ी ऊपर आ गई। आगे देखिए। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है।
जी हाँ, अब वो जो युवक था वो यूं ही मजाक में कहता है कि कुछ इनाम मिलेगा। तो किसान कहता है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी। अब तो उस युवक को संदेह होता है, वो सोचता है ये सुजान सिंह दीवानी तो नहीं है, इनकी कदकाठी और आवाज वैसी ही लग रही है। और इधर जो किसान था वो भी समझ गया युवक का संदेह क्या है, और उन्होंने कहा कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, कि हम अगर मेहनत करते हैं गहराई में, जितनी गहराई में आप जाओगे तभी आपको सच्चा मोती मिलेगा। यानी कि जितना हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, हमको तभी उसका मनचाहा फल मिलेगा। ये आशय है। आगे देखते हैं। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। और इस तरह से वो दिन आ गया जब इसका रिजल्ट निकलना था कि दीवानी किसको दी जा रही है। दरबार सजा था, धनी लोग, धनाढ्य रईस लोग और उम्मीदवार जो थे दीवानी पद के लिए, वो सारे वहां पर रंग बिरंगी और अच्छी आकर्षक पोशाकों में बैठे हुए थे। सबको अपने भाग्य का फैसला आज सुनने का एक उत्साह था, एक धुकधुकी थी, एक कौतूहल था। और ऐसे में दीवान जो थे सुजान सिंह, उन्होंने बताया कि हमें हमारा सही प्रत्याशी उम्मीदवार मिल गया है, हमने उसे चुन लिया है, और वो ऐसा है जिसके हृदय में दया है, आत्मबल है। और मैं जानकी नाथ शाह को इस दीवानी पद के लिए बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दत्त की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। अब क्या होता है, जो कर्मचारी थे और रईस थे जिनको इस प्रतियोगिता का सिर्फ रिजल्ट जानना था, वो प्रतियोगिता या इस उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल नहीं थे। उन लोगों ने जानकी नाथ की तरफ देखा, और वहीं पर उम्मीदवार दत्त करके कोई थे, उन्होंने भी वो पूरी ताकत से इस पद के लिए अपने आप को सही और काबिल साबित करने में लगे रहे होंगे, तो उन्होंने भी देखा। लेकिन इन आंखों में सत्कार था और उन आंखों में ईर्ष्या। यानी जिन लोगों को उम्मीदवारी से कोई लेना देना नहीं था, जो निष्पक्ष लोग थे, देखने के लिए आए थे, उन लोगों के मन में जानकी नाथ के लिए आदर की, सत्कार की, स्वागत की भावना थी। वहीं ये जो दत्त है, जो उम्मीदवार था दीवानी के पद के लिए, वो बहुत ही ईर्ष्या और जलन से जला भुना जा रहा था कि अरे वो तो चयनित नहीं हो सका। आगे सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। तो यहाँ इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से दीवान सुजान सिंह ने अपने इस दीवानी के पद के योग्य उम्मीदवार को चुनने के लिए एक परीक्षा ली थी, और उस परीक्षा में जो खरा व्यक्ति था जानकी नाथ शाह, वही चयनित हुए। यानी
जिसके अंदर आत्मबल हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर सहयोग की भावना हो और जो बनावटी चीजों से परे हो, वही इस पद को सुशोभित कर सकता था। और ऐसा इस परीक्षा के माध्यम से हुआ। भाई देखिए, सही ही बात है। जीवन में हम अगर किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, किसी पद को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें भी तो अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है ना। तो इतना बड़ा दीवानी का जो पद है वो ऐसे ही नहीं लिया जा सकता था। उसके लिए 1 महीने तक पूरा ऑब्जर्वेशन, पूरी परीक्षा और पूरा देख रेख करके उन्होंने इस तरह से ये एक सही बंदे को चुनकर लाने के लिए परीक्षा ली थी, किसान बनकर। इसलिए इस पाठ का नाम है परीक्षा। तो जीवन की परीक्षाओं में आप यूं ही पूरी शिद्दत से शामिल हो और आगे बढ़ते रहेंगे शुभकामनाओं के साथ। आज की कक्षा यहीं तक, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी कार्यक्रम को। नमस्कार।